हम देखने जा रहे हैं पेपर 2 में सेक्शन सी। सेक्शन सी में टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 9। उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 6 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 3 मार्क्स। तो टोटल सेक्शन सी का आपका वेटेज कितना होगा? 18 मार्क्स। उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 38 और 38 क्वेश्चन नंबर कहाँ से होंगे आपके? चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 1 2 वेरिएबल। 38 और 39 कहाँ से आएंगे आपके? चैप्टर नंबर 3 से। तो यहाँ पे हम देखते हैं मीना वेन टू बैंक टू विद्रो 2000 रुपीज। कितना रुपया निकाल रहे हैं? 2000 रुपीज। अभी कितने कितने वेरिएबल है जिसमें 2, तो इसमें आपको सपोज करना है x क्या होगा और y क्या होगा। तो आगे देखते हैं सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नोट्स की। तो हम क्या सपोज करेंगे? 50 रुपीज के नोट्स को क्या बोलेंगे अपने x और 100 रुपीज के नोट्स को हम क्या बोलेंगे? y। तो यहां पे सपोज करते हैं नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, उसको हम क्या बोल देंगे? y। मतलब 50 रुपीज के नोट्स हमको कितने मिलेंगे? x और 100 रुपीज के नोट कितने मिलेंगे? y। तो टोटल हम इधर अमाउंट कितना निकाल रहे हैं? 2000। तो यहां से आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट ओके, जैसे यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, हम कितने रुपीस निकाल रहे हैं? 100 रुपीस। ओके, हम कैशियर को क्या बोल रहे हैं? हमारे को 50 रुपीज की नोट्स दो और 10 रुपीज की नोट्स दो, बराबर, दोनों हाफ हाफ, बराबर। तो जैसे हम 50 रुपीज में क्या ले रहे हैं अपने? 10 रुपीज की नोट्स एंड 50 रुपीज में क्या ले रहे हैं? 50 रुपीज की नोट। तो 50 रुपीज लेने के लिए तो कितने 10 रुपीज की नोट्स चाहिए अपने को? 5। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 10। इसी तरह 50 रुपीज में कितने 50 रुपीज की नोट्स आएंगे? 1। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके और प्लस करें तो हमारा क्या बनेगा? टोटल अमाउंट। ओके, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है? क्या ले रहे हैं अपने? 50 रुपीज की नोट्स, वो भी कितने ले रहे हैं अपने? x। तो 50 इंटू क्या हो जाएगा? x। तो 50 इंटू x प्लस इसी तरह हम क्या ले रहे हैं? 100 रुपीज की नोट्स और कितने ले रहे हैं हम? y। तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू y। दोनों मिला के टोटल अमाउंट आपका क्या बन रहा है? 2000। ओके, अब यहां पे कॉमन निकल रहा है तो इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, आपका इक्वेशन और इजी हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कॉमन निकालेंगे? 50। तो 50 यहां पे कॉमन निकालेंगे तो 50 बाहर आ गया, क्या बचा? x एंड 50 टू 100, तो 2y इज इक्वल टू 2000। अब 50 मल्टीप्लाई में है तो सामने जाके कहां जाएगा? डिवाइड में। देन x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 क्या होगा? कट एंड 5 4 जा 20 और 1 0 बचा, तो क्या आ गया? 40। तो हमारे को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलता है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या बोला? मीना गॉट 25 नोट्स। मीना को कितने नोट्स मिले? 25। 50 रुपीज के नोट्स और प्लस 100 रुपीज के नोट्स मिला के टोटल कितने नोट्स मिले? 25 नोट। तो x प्लस y हमारा क्या हो जाएगा? 25। तो फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट हमको क्या मालूम पड़ा है? दोनों नोट्स मिला के टोटल हमारे कितने नोट्स हो रहे हैं इधर? 25। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इक्वेशन 2। ओके, हम यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं? एलिमिनेशन मेथड। वो हमारे लिए क्या होगा? इजी होगा। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कोई भी वेरिएबल के अंदर कोफिशिएंट सेम है कि नहीं दोनों इक्वेशन में। तो x में कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, y में कोफिशिएंट सेम दिख रहा नहीं है। अगर कोफिशिएंट सेम है तो उसको हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो x का कोफिशिएंट सेम, तो हम किसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं? x को। अब जिसको एलिमिनेट करें उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसकी साइन देखेंगे। अगर दोनों की साइन सेम हो तो हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अगर साइन डिफरेंट हो तो हमको क्या करना है? ऐड। तो इधर x की साइन क्या है? दोनों जगह सेम है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। subtracting
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 में से. तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे इक्वेशन 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40. x प्लस 2y इज इक्वल टू 40. सेकेंड इक्वेशन हमारा है x प्लस y इज इक्वल टू 25. अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना जा रहे हैं. तो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे. तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस. ओके, अब x की साइन क्या कंसीडर करना है आपको, माइनस. इधर y की साइन क्या कंसीडर होगी, माइनस. प्लस इसमें काउंट करेंगे नहीं. इसी तरह 25 की भी साइन क्या काउंट होगी यहाँ पे, माइनस. देखो x और x क्या हो जाएगा, कट. 2y माइनस y क्या बचेगा, y. और 40 माइनस 25 क्या आ गया, 50. तो आपको y कितना मिला, 50. मतलब 100 रुपीज के नोट्स आपको कितने मिलेंगे, 50. अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में. हम हमारे लिए कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है, सेकंड इक्वेशन. तो पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2. पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 25. यहां पे हम y की जगह क्या लिखने वाले, 15. ओके, अब 15 प्लस है, सामने जाके क्या हो जाएगा, माइनस. देन 25 माइनस 50. तो 25 में से 15 माइनस करो, क्या आंसर आ गया यहाँ पे, 10. तो हमारे पास कितने नोट्स मिलेंगे 50 रुपीज के, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स. कितने नोट्स है हमारे पास, 10. और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने मिले हमारे पास, 15. तो हमारे को 10 रुपीज के नोट्स कितने देंगे, 10. सॉरी 50 रुपीज के नोट्स कितने मिलेंगे, 10. और 100 रुपीज के नोट्स कितने मिलेंगे, 15. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39. ये चैप्टर से सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब ये सेकेंड मेथड, पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास दिया है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1. और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 14. इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2. हमारे को क्या करना है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन का यूज करना है. तो हम किसका यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन, जिसमें बीच में साइन माइनस हो, वो हमारे लिए इजी होता है. तो यूजिंग इक्वेशन 2. ओके, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 14. अब इसमें आपको क्या करना है, किसी एक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x के फॉर्म में. तो माइनस 3y को कहां ले जाएंगे, अपने सामने. तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 14. माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस. अब 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, डिवाइड में. देन x इज इक्वल टू हमारे को क्या मिलेगा, 14 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2. ये हमारा हो गया इक्वेशन 3. किसी एक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम क्या नेम देंगे, इक्वेशन 3. अगर आप इक्वेशन 2 का यूज करोगे तो पुट किस में करोगे, इक्वेशन 1 में. तो x की वैल्यू हम किधर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमने यूज करा था इक्वेशन 2. तो पुट x इज इक्वल टू 14 प्लस 3y बाय 2 इन इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 यहाँ पे देखते हैं क्या है आपके पास, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21. 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21. तो 3 का 3, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14 प्लस 3y बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 21. ओके, यहां पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं. 14 3 जा 42 प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा 3 3 जा 9y. अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 5 जा 10. और सबके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 21. अब 2 मल्टीप्लाई में है तो सामने जाके कहां जाएगा, सॉरी डिवाइड में तो कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में. तो 42
प्लस 9 प्लस 10 कितना होता है 19, y इज इक्वल टू 21 इंटू 2। ओके 42 प्लस 19y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 42। ओके हमारे को यहाँ क्या फाइंड करना है y, तो y के बाजू कुछ होना चाहिए नहीं, 42 प्लस से सामने जाके क्या होगा माइनस, तो 19y इज इक्वल टू 42 माइनस 42। 42 माइनस 42 क्या होता है 0। अब 19 मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा डिवाइड में, देन y इज इक्वल टू क्या हो गया 19 बाय 0, तो यहां पे आपको y की वैल्यू क्या मिली 0। ओके सॉरी 0 बाय 19। ओके 19 डिवाइड में जाएगा, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो आंसर क्या आता है आपका 0। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ओके इक्वेशन 3 हमारा क्या है इधर x इज इक्वल टू 14 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2, तो 14 का 14 प्लस 3 का 3, y की जगह हम क्या लिखेंगे 0, तो 14 का 14 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, उसको लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और आपको मालूम है 14 का हाफ क्या होता है 7, तो आपका आंसर यहाँ पे x क्या मिला 7। यहाँ पे ये आंसर भी क्या होता है आपका कंप्लीट। अब देखने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। ये कहां से आएगा आपके चैप्टर नंबर 5 से। हाउ मेनी टर्म्स, तो हमारे को यहाँ पे क्या फाइंड करना है n। हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमारे को क्या फाइंड करना है n ऑफ द एपी। हमारे पास क्या गिवन है एपी, तो यहाँ पे हम एपी लिख लेते हैं फर्स्ट 9 17 25। ओके तो यहां से आपको क्या मिलेगा a1 a2 और a3। a3 का उतना हमारे को काम नहीं है, हमारे को यहाँ पे फाइंड करने को क्या बोला है n बराबर, और क्या बोला है मस्ट बी टेकन टू गिव सम, सम मतलब टोटल मतलब Sn, क्या दिया हमारे पास Sn 636। ओके तो कभी भी ऐसा दिया हो तो आपको फर्स्ट तो ये फाइंड कर लेना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम पहले फाइंड करते हैं फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू होता है a1 और a1 हमारे को मिला 9। अब हम क्या फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, b इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। a2 हमारा यहाँ पे 17 और a1 क्या है हमारा 9, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा 8, तो यहाँ पे d हमारे को क्या मिला 8। ओके हमारे को क्या फाइंड करना है यहाँ पे n, तो हमारे पास क्या गिवन है Sn, तो Sn दिया है तो आपका इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा Sn वाला फॉर्मूला। तो Sn वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके यहाँ पे जो जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पे पुट करें, तो Sn हमारे पास है अवेलेबल तो 636, n हमारे को मालूम नहीं है 2 का 2 2 का 2 और a हमारे पास यहाँ पे क्या मिला 9 प्लस n हमारे को मालूम नहीं है -1 का -1 d हमारे पास है 8। ओके आप सिंप्लीफाई करते हैं अपने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n 2 9 18 प्लस 8 इंटू n क्या हो जाएगा 8n प्लस माइनस माइनस 8 1 8। ओके पहले ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन करना है उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n, अब 18 माइनस 8 क्या हो जाएगा 10 प्लस 8n। ओके आगे 636 इंटू 2, यहाँ पे 2 हम कट करेंगे इसलिए इसको अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो n इंटू 10 क्या हो जाएगा 10n। इसी तरह प्लस 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 8n इंटू n क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं 2, तो 636 इंटू 2
इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लेते हैं अपने, तो 2 5 जा 10 प्लस का प्लस 2 का टेबल पढ़ोगे 8 है, 2 4 जा 8। ओके, दोनों तरफ 2 क्या हो जाएगा कट। अब क्या करेंगे, इसको सामने लेके जाएंगे जिससे हम क्या बना देंगे इक्वेशन। ओके, यहां पे लिखते हैं अपने क्या बचा हमारे पास यहाँ 4n²। ओके, और दूसरा हमारे पास क्या है प्लस 5n। अब ये प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमारा क्या करना पड़ेगा फैक्टर, तो 636 इंटू 4 पहले साइड में करते हैं। और 636 कैसा है इवन नंबर, या 6 के टेबल से भी हो सकता है, 6 1 जा 6, 3 तो 6 के टेबल में आता नहीं है तो 36 लेते हैं, तो 0 लेंगे और 3 6 जा 36, 6 आया और यहाँ पे 4। ओके, अब इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 6 जा क्या हो जा रहा है 24, और 24 को इसमें से क्या करना है माइनस, तो हमारा क्या लाना है 5। अगर 24 को इसमें से माइनस कर रहे हैं तो आपका आंसर 5 आ रहा नहीं है, तो इसके और छोटे फैक्टर करते हैं 2 के टेबल से, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ओके, अब ये 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा 2 6 जा 12, 12 4 जा 48। अब दोनों को हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है 5। तो 53 और 48 क्या हो गया इसका फैक्टर। ओके, तो हम पहले साइन डिसाइड करेंगे, यहाँ प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, सेकेंड साइन क्या आएगी माइनस। ये दोनों में जो ग्रेटर डिजिट है उसको हम कहाँ लिखेंगे आगे, तो 53n और पीछे क्या आएगा 48n। ओके, आगे हमारे पास क्या बचा 4n² और पीछे हमारे पास बचा माइनस 636 इज इक्वल टू 0। बराबर, अब यहां पे हम करेंगे 2 2 की पेयर, कॉमन निकालेंगे, तो यहां से कॉमन क्या आएगा आपका n, तो अंदर क्या बचा 4n² में से n निकला, क्या बचेगा n प्लस का प्लस 53 का 53, यहां पे क्या कॉमन आएगा माइनस, और दूसरा यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो 53 कब बच रहा है, जब हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं 48, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 53 इंटू 48, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे 48, तो यहाँ पे हम कॉमन निकालते हैं 48, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस माइनस प्लस 48 बाहर निकालिए, क्या बचा आपका 53 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट में है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 4n प्लस 53 और दूसरा n माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको इंडिविजुअल सोल्व करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 48 इज इक्वल टू 0। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये प्लस है सामने जाके क्या होगा माइनस, तो 4n इज इक्वल टू होगा माइनस 53 और 4 मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा डिवाइड में, और आंसर क्या आ रहा है माइनस में। कोई भी टर्म माइनस में हो सकता नहीं है, तो ये पॉसिबल होगा नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब सेकेंड वाला देखते हैं, इधर 48 माइनस है सामने जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका आंसर। n इज इक्वल टू हमारे को क्या मिलेगा 48। यहां पे ये क्वेश्चन क्या होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41। ये कहां से आएगा आपका चैप्टर नंबर 7 से। The given figures show the arrangement of desks in classroom। आपके गाला में दिखा होगा, डायग्राम बना होगा। असीमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट, सबके पोजीशन दिए, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन लाइन, आपने क्या बताना है, क्या ये दोनों एक लाइन में बैठे। गिव रीजन फॉर योर आंसर। बराबर, अगर लाइन में बैठे होंगे तो दो का डिस्टेंस क्या होगा, दो के डिस्टेंस का सम क्या होगा थर्ड के डिस्टेंस के बराबर होगा, इक्वल में आएगा। तो यहां पे पहले हम कोऑर्डिनेट लिख देते सबके, a 3 1, b यहां पे क्या दिया है 6 4 एंड c यहां पे आपको दिया हुआ है 8 6। ओके, यहां पे हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। हम क्या फाइंड करेंगे पहले a से b का डिस्टेंस, b से c का डिस्टेंस, फिर a से c का डिस्टेंस। तो यहां पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला
क्या है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट हम यहां पे क्या फाइंड करते हैं, ए बी। इज इक्वल टू ए बी के लिए आपका x1 y1 और ये x2 y2 होगा। तो आपका x2 क्या है यहाँ पे 6, तो अंडर रूट x2 आपका क्या हो गया 6 माइनस x1, तो x1 आपका क्या होगा 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और y1 क्या हो जाएगा 1, तो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 क्या होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 क्या होता है 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 9 और 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 9। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलता है अंडर रूट 18। पीछे कुछ ना लिखा हो तो आपको यूनिट में लिखना है यूनिट्स। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हम क्या फाइंड करेंगे BC। अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है x2 माइनस x1, तो x2 यहां पे आपका होगा 8 और x1 क्या होगा आपका 6, तो 8 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आपका होगा 6 और y1 क्या होगा 4, तो 6 माइनस 4। इसी तरह चलो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, आगे इजी होगा अपने लिए। तो हमें इसको यहां पे लिख सकता हूं 9 2 18 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 2 का स्क्वायर रूट हमारे को मालूम नहीं है, तो अंडर रूट रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 3√2 यूनिट्स। ओके, अब यहां देखते हैं 8 माइनस 6 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 4 क्या होगा 8। ओके, अब इसको और सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, हमारे को मालूम है क्या लिख सकते हैं 4 2 8, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 का स्क्वायर रूट हमारे को मालूम नहीं है, यूनिट्स। BC यहां पे हमारे को क्या मिला 2√2 यूनिट्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे AC, वही x2 माइनस x1, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारे लिए क्या हो जाएगा 8 और x1 क्या हो जाएगा हमारे लिए 3, तो 8 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 6 और y1 क्या हो जाएगा आपका 1, तो 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 3 क्या होता है 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 क्या होगा 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा 50, और 50 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 2 का स्क्वायर रूट हमारे को मालूम नहीं, यूनिट्स। यहां पे आपको क्या मिला AC। ओके, लाइन में कब होंगे कोई भी 2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा थर्ड वाले मेजरमेंट से क्या होगा इक्वल होगा। कोई भी 2 का प्लस करेंगे तो थर्ड वाले के इक्वल आएगा, तो किसमें है अपने लाइन में लीनियर है। कैसा है लीनियर है। तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है AC इज इक्वल टू क्या होगा BC प्लस AB। तो यहां पे हम बता देते हैं रीजन, AC इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा BC प्लस AB। BC हमारे को यहां पे मिला है 2√2 एंड AB हमारे को मिला है 3√2, दोनों मिला के हमारा क्या हो जा रहा है 5√2। ओके, इक्वल आ रहा है सम, तो ये क्या होंगे सारे लाइन में होंगे। किसमें होंगे लाइन। तो आपने क्या लिख सकते हैं दे आर सीटेड इन लाइन। ओके, यहां पे आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। ये हमारा क्या होता है